उपस्थित हमारे सीनियर एडवोकेट एसडी संजय जी, चुनाव सेल के हमारे सह संयोजक राकेश ठाकुर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, मीडिया प्रभारी राकेश जी, राजू जी, अशोक भट्ट जी और सभी पत्रकार बंधुओं, विगत दिनों से आप सबों को मालूम है कि इस उपचुनाव में गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं और हमने लगातार कुछ बातों को संज्ञान में दिया था चुनाव आयोग के। हमारे पास सभी सबूत हैं गोपालगंज के उम्मीदवार के खिलाफ कि उन्होंने न केवल अपनी कंपनी में पार्टनरशिप छिपाई है, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर जो केस हुआ है उसके बारे में भी जिक्र नहीं किया है। आज वहाँ के गोपालगंज के एक नागरिक दीपू कुमार सिंह जी ने आज उसके लिए हाई कोर्ट में रिट दायर किया है। मैं एसडी संजय जी से अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में विस्तृत रूप से आप सबों को बताएं। उनको उसके साथ में एक शपथ पत्र देना होता है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उनको उसके साथ में एक डिक्लेरेशन देना है कि मैं इस शपथ पत्र के जरिए जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है, मैंने कोई बात नहीं छिपाई है। मगर उन्होंने अपने उस शपथ पत्र में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको कि छिपा लिया है। सबसे पहली जानकारी तो ये है कि वो एक शराब की कंपनी में पार्टनर हैं और डायरेक्टर हैं, मगर उन्होंने न तो इसका कहीं जिक्र किया है, जो कि उसमें कॉलम है अपने संपत्ति के बारे में आपको जिक्र करना है, उस कॉलम में कहीं भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। हम लोगों ने उसका वेबसाइट पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया, तब जाके हमें ये जानकारी मिली कि वो उस कंपनी के एक इंडिविजुअल पार्टनर हैं और वो हमने उस रिट याचिका में लगाया है और कोर्ट के संज्ञान में लाया है। तो ये सबसे पहला जो उन्होंने झूठ किया, छल कपट किया है अपने नॉमिनेशन पेपर में और अपने शपथ पत्र में, ये हमने कोर्ट के संज्ञान में लाया है। दूसरी बात, शराब की स्मगलिंग के मामले में अभी उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ है गिरिडीह में, उनके ऊपर और उनकी कंपनी के ऊपर और ट्रांसपोर्टर के ऊपर, जिसमें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब गिरिडीह में पकड़ी गई थी, जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है। लेकिन इस मुकदमा को हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उस मुकदमे का कोई जिक्र उन्होंने अपने 13 अक्टूबर को जो नॉमिनेशन फाइल किया है कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। तो हम लोगों ने जो पटना हाई कोर्ट में गोपालगंज के एक नागरिक के द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई है, उसमें ये सारी बातें न्यायालय के संज्ञान में लाई है, क्योंकि इसके पूर्व हम लोगों ने चुनाव आयोग में जा करके वहाँ एक विस्तृत हमने अपना कंप्लेंट फाइल किया था। चुनाव आयोग के संज्ञान में ये सारी बातें लाई थी और उसके सबूत भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए थे। बावजूद उसके आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए कल तक इंतजार करने के बाद हम लोगों ने आज पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और कल उसको मैं मेंशन करने जा रहा हूं कि उस पर तुरंत सुनवाई हो, या तो कल ही हो या परसों हो उसकी सुनवाई, ताकि इस चुनाव में ऐसा कोई व्यक्ति चुना नहीं जा सके जो कि सारी बातें गलत और झूठ अपने शपथ पत्र में डालता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। इसलिए ऐसा बहुत ही ऐसी संभावना है कि वो प्रत्याशी जो आरजेडी के हैं उनका चुनाव बहुत जल्दी, अगर वो हो भी जाएगा तो रद्द हो जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मामले को देखा है, आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि वह कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं। इस तरह की बातें केवल अफवाह होती हैं। आपका कोई भी कंपनी से नाम तब हटता है जब आप आरओसी में अपना नाम हटाते हैं। यह दुनिया के हर जगह सत्य है। आप सरकारी नौकरी में आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो जब तक आपका इस्तीफा कबूल नहीं किया जाता तब तक नहीं माना जाता है। तो यह एक शैडो बनाया जा रहा है, फर्जी पेपर फिर दिया जा रहा है। आज भी आरओसी में उन्हीं का नाम है, आज भी डायरेक्टर के डिन में उन्हीं का नाम है। और इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इस रिट पिटीशन को शीघ्र संज्ञान में लिया जाए। बिहार के 3.5 लाख नागरिक शराब पीने के आरोप में जेल में बंद हो चुके हैं, और जिस प्रदेश में 3.5 लाख नागरिक जेल में बंद हुए हों
उस प्रदेश के ही मुख्यमंत्री जिसने यह कानून बनाया उसके गठबंधन से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो कि शराब के फर्जी व्यवसाय में, आबकारी चोरी में संलग्न है और इसको लेकर के जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बिहार सरकार के ऊपर। दूसरे तरफ हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर भी। यह जो नगर निगम का चुनाव था उसमें भी हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर। आज भी हाई कोर्ट की किसी भी बात का पालन बिहार सरकार नहीं कर रही है, न निर्वाचन आयोग। आज हम पहले चुनाव आयोग ही गए थे पर हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम हाई कोर्ट में आज रेट डाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कल माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जो अनर्गल कार्य करके जनता के, नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी एक ऐसे मुद्दे पर किया जा रहा है जिस पर आप खुद यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3.5 लाख लोगों को कानून बना के जेल भेजा हो और तब उसके पार्टी के समर्थन से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो जो कि आबकारी घोटाले में संलिप्त हो। यह बहुत दुखद है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हाईकोर्ट अवश्य इस पर संज्ञान लेगा, तुरंत इस पर बहस होनी चाहिए जिससे कि गोपालगंज के नागरिकों के अधिकार में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आए। यही हमारा अनुरोध, भारतीय जनता पार्टी का अनुरोध है और हम इसलिए अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि हमें चुनाव आयोग से न्याय नहीं मिला है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट इस पर जरूर संज्ञान लेकर तुरंत ही इस पर बहस करा के, सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उसको हाईकोर्ट को देंगे।